साथियों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी उससे पूरा देश में आक्रोश का माहौल है। आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में हर जिले में, हर कस्बे में, हर जगह उस घटना की कड़ी निंदा कर रहा है, उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। और ज़्यादातर देखा जा रहा है कि मुस्लिम समाज के लोग वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और फेसबुक के जरिए अपनी पोस्ट भी डाल रहे हैं कि किसी तरीके से ऐसा माहौल ना बने। हमारे साथ मौजूद हैं सादिक खान मेम जी, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। इनकी पोस्टें भी काफ़ी फेसबुक पे आप लोगों ने देखी होंगी, चल रही हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्टें इन्होंने डाली हैं। लेकिन जब पोस्ट तो डाली है, लेकिन आज हम इनसे चर्चा करते हैं कि जो घटना घटी उसके लिए क्या इनके दिल में है, किस तरीके से, क्योंकि लगातार ये अपने फेसबुक के जरिए पोस्ट जो कर रहे हैं उनमें कुछ तो ऐसी बात है जो आपने भी देखी है। सादिक जी, जम्मू कश्मीर में ऐसी घटना घटी है जैसे वाकई में पूरा देश के जो लोग हैं वो बिल्कुल आक्रोशित हैं, क्योंकि 26 लोगों की मौत हुई है और 27 लोगों की मौत हुई है और एक आक्रोश का माहौल सा हो गया है। और जिसको देखो वो कई ऐसी बातें कर रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं, ऐसे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो लोग जिन लोगों की मौत हुई है, जो लोग शहीद हुए हैं, उनको अपने तहे दिल से बहुत बहुत खराज अकीदत पेश करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जो घायल हुए हैं इस हमले के अंदर, उनको उनके लिए दुआ करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। उनके परिवारजन जो हैं, जो इस दौर से गुजर रहे हैं, उनको ऊपर वाला इस हमले को सहन करने की शक्ति प्रदान करे कि उस ये जो नापाक पाकिस्तान जो है, उसने जो ये कायराना हरकत की है, जो पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है, ये जो हमारे देश को वक्त बेवक्त इस तरीके से देश की जो आत्मा है उसको छलनी करता ही रहता है। तो उससे सिर्फ एक जो परिवार होता है जो जाता है, सिर्फ वही नहीं, उसी का गम नहीं होता, वो जो पीछे छोड़ जाता है अपने परिवार के लोग। कई लोग ऐसे थे जिनकी नई शादी हुई थी, बेचारे हनीमून के लिए गए थे। कई लोग जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ गए थे। आप सोचिए क्या मंजर रहा होगा जब आतंकवादियों ने वहाँ पर ये जो है निर्मम हत्याएं की होंगी, गोलियां बरसाई होंगी। छोटे छोटे बच्चों के दिले दिमाग पे क्या असर किया होगा उन्होंने। ये इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितना इसका कंडेम किया जाए, वो कम है। मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, मैं 2-3 दिन से इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरीके का माहौल पूरा हमारे जो नागरिक हैं उनके साथ कैसा व्यवहार इन लोगों ने किया है। ठीक है, आतंकवादी घटनाएं होती रहती थी और सब ये करते थे। कोई भी आतंकवादी घटना को किसी भी तरीके से कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बार तो इन्होंने हद ही पार कर दी। इस तरीके का ये जो है इन्होंने किया है कि इन्होंने देश की आत्मा पर हमला किया है। और मेरी गुजारिश है, मोदी जी हमारे जो हैं, हमारे जो गृह मंत्री जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री साहब मोदी जी हैं और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, और जो भी हमारे ताकतवर नेता हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि इस हमले का इतना कड़ा जो है जवाब पाकिस्तान को मिलना चाहिए कि वो कभी इस तरीके के हमले के बारे में सोच भी नहीं सके। और ये भी चीज़ हमको सोचनी पड़ेगी कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश जो पाकिस्तान ने एक नापाक ये जो हमले को एक अंजाम दिया है, ये बहुत, जब इसको सोचो, जितना सोचो तो ऐसा लगता है कि ये बहुत सुनियोजित तरीके से इसको अंजाम दिया गया है। आप जैसा जानते हैं कि पूरे देश के अंदर एक माहौल ऑलरेडी चल रहा था वक्फ बिल को लेकर, और जो है काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे थे। माहौल कुछ इस तरीके का बन गया था कि टेंशन सी जो है देश में नजर आ रही थी। तो पाकिस्तान ने बहुत सोच समझ के इस तरीके का ये जो हमला इस टाइम पर किया है कि ये जो हमारा भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, इसको कहीं ना सामाजिक ताने बाने पे एक जो है प्रहार किया जाए। इसीलिए उन्होंने जो आतंकी आए थे, उन्होंने जो बताया जा रहा है कि धर्म पूछ पूछ के, बताओ, धर्म पूछ पूछ के उन्होंने जो है हत्याएं की। तो ये शायद से किया भी इसलिए गया है कि यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम लोग आपस में बढ़ जाएं, हिंदू मुस्लिम जो है टेंशन बढ़ जाए। और हम लोगों को भी चाहिए कि इस तरीके की जो घटनाएं इन्होंने दी है, सुनियोजित तरीके से इस हमले को अंजाम दिया है,
तो ये जो करना चाहते थे ये लोग अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। हम लोगों को बिल्कुल किसी भी अंतर्राष्ट्रीय साजिश के अंदर पाकिस्तान की जो सुनियोजित साजिश है उसमें नहीं आना है, किसी भी तरीके से बढ़ना नहीं है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान ने ये कोशिश की है, ये नापाक कोशिश की है कि उसको एक तीर से दो निशाने हो जाए। 370 धारा के जो सेक्शन थे उसमें से जो कुछ तब्दीलियाँ की थी और कुछ हटा दी गई थी, उसके तहत कश्मीर अब जो है मेन स्ट्रीम में आ रहा था धीरे धीरे। जो वहाँ पर जो टूरिस्ट है उनकी संख्या धारा 370 जब थी उसके पहले की संख्या जो बहुत कम होती थी, 370 में जो हमने बदलाव किए उसके बाद और जो हटाए गए सेक्शन उसके बाद उनकी संख्या में बहुत भारी बढ़ोतरी हो रही थी। तो उसको ऐसा लगा कि ये सब चीज़ें करने से एक तो कम्युनल टेंशन जो है हिंदुस्तान में बढ़ेगी, दूसरा ये जो टूरिस्ट आ रहे हैं, जो कश्मीर एक मेन स्ट्रीम में आ रहा है और कश्मीर की तरक्की हो सकती थी उसको भी एक डेंट लगेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें सोच के समझ के इन लोगों ने इस तरह की नापाक हरकत की है। इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ, कड़ी निंदा शब्द, मतलब अब ये सब शब्द बड़े खोखले हुए हैं। अब तो हमारी सरकार को कोई ऐसी कार्रवाई करना चाहिए कि कुछ बहुत बड़ा ऐसा कदम उठाए कि इस तरीके की नापाक हरकत जो पाकिस्तान देर सवेर करता ही रहता है उस पर लगाम लगे और हमेशा के लिए ये जो है ना पाकिस्तान को अब तो हमको कोई नक्शे से ही मिटा देना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा, ये ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कुछ ना कुछ अच्छा ऐसा करे सरकार। मेरे दिल में बहुत कुछ है बोलने के लिए, मैं शायद से अपने जज्बात को काबू नहीं कर पाऊँ, कुछ भी और कुछ बोल दूँ, लेकिन अब कुछ ना कुछ कड़ा कदम हमारे नागरिकों के लिए सरकार को उठाना ही पड़ेगा कि पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से हम लोग दें। मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे। जब वक्फ का नया कानून आया था वो उसके लिए प्रोटेस्ट भी किया था मुस्लिम समाज ने, और कोई समर्थन में था तो कोई विरोध में था, विरोध दर्ज कराया था। ज़्यादातर हम देख रहे थे कि जुमे का जो दिन आता है, जुमे की नमाज के बाद काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज किया था। क्या इस बार जो ये घटना घटी है, आपने एक पोस्ट भी की है कि काली पट्टी बांधकर कल जैसे जुमा है अपना विरोध दर्ज करा है, तो किस तरीके से देखते हैं इसको? क्या समाज से आप अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरे सोशल मीडिया पे जो भी माध्यमों से अपनी बात कह रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट सबको जो है करना ही चाहिए। और जो है जैसे हम अपने ऊपर कोई भी चीज़ हमको जो सही नहीं लगती है, अपने सबकी विचारधारा है देश के अंदर, हर सोच के लोग हैं, किसी को बफेट अच्छा लग रहा है, किसी को बफेट बुरा लग रहा है। लोकतांत्रिक देश है, सबको अपना अपना लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने का हक है। लेकिन ये जो बात हुई है ये किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं हुई, जो पूरे देश के ऊपर हमला है। जब देश में कोई भी बात आती है तो हम सबको एकजुट रहना चाहिए। और हमारा इस्लाम ये कहता है कि देश के कानून को मानो, देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है चाहे किसी भी देश में हो उसके संविधान को मानो। तो हमारा देश जो है संविधान से चलता है, और संविधान के ऊपर हमला किया गया पाकिस्तान द्वारा, देश के नागरिक पे हमला किया गया है, हमारे देश की आत्मा पे हमला किया गया है। इस वक्त बफ बिल वगैरह का जो विरोध प्रदर्शन है जो भी है वो सब एक तरफ है। इस टाइम पूरे सभी नागरिकों को एकजुट होकर हमारी सरकार के साथ खड़े हो जाना चाहिए। हम सब एक हैं, देश है तो हम हैं, देश के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। और जो कल जुमे की नमाज है तो मुस्लिम समुदाय से मैं ये अपील करूंगा कि जैसे आप लोग हर कोई भी विपत्ति आती है तो विरोध दर्ज कराते हैं, जो भी तरीका रखते हैं, कल भी जो है नमाज अदा करने जब जाए तो काली पट्टी बांध कर जाएं। अपने मस्जिदों के बाहर जो भी आप प्रोटेस्ट करें, लोकतांत्रिक तरीके से जो प्रोटेस्ट करें, हमारी आवाज़ भी पूरे इंटरनेशनल तौर पर ये जाना चाहिए कि मुस्लिम समाज को भी इससे बहुत भारी धक्का लगा है और हम अपना प्रोटेस्ट दर्ज करते हैं। इंटरनेशनल जो है मीडिया के अंदर ये आना चाहिए हमारा प्रोटेस्ट, और अपने अपने तरीके से हमारे हाफिज हैं, जो हमारे मौलाना हैं, जो भी दुआ मांगते हैं जुमे की नमाज के बाद, वो जितने भी लोग इस हमले के अंदर मासूमों की जो निहत्ते लोगों की जाने गई हैं उनके लिए दुआ करें, जो घायल हैं उनके लिए दुआ करें कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, और जो परिवार जितने भी इनसे प्रभावित हुए हैं उन सबको जो है एक मजबूती मिले। वो इस हमले से जितने लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया है, जो घायल हुए हैं, उनको जो है एक हिम्मत मिले कि उससे उबर पाएँ, जल्दी से जल्दी उबर पाएँ। और मैं आपके चैनल के द्वारा एक और अपील करूंगा कि जैसा मैंने पहले कहा, हमको इस हमले के जो उद्देश्य हैं, जो उनकी एक मंशा है कि कैसे भी करके हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो भाईचारे का ताना बाना है इसको वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मेन टारगेट उनका ये है। इसका जवाब बहुत हम नागरिक जो दे सकते हैं, हमको ये मिटने नहीं देना है।
और एकजुट होना है। वो कश्मीर के अंदर जो चाहते हैं कि टूरिस्ट कम हो जाए, तो कश्मीर के अंदर टूरिज्म भी हमको कम नहीं होने देना है। जो जितनी तादाद में लोग पहले जाते थे, हम उससे ज्यादा जाएं और कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म हो, जिससे कि वो सरकार ने हमारे जो 370 के तहत जो कानून के अंदर तब्दीली की और हटाए गए सेकंड सेक्शन, उसके बाद जो कश्मीरियत की और कश्मीरियों की जो तरक्की हो रही थी, तो उसका भी ये जो इन्होंने मंसूबा एक जाल जो इन्होंने बुनाया है कि कश्मीर और कश्मीरियत को नुकसान हो, तो उसको भी हमको नेस्तनाबूद करना है, हमको उनके साथ खड़े रहना है। तो साथियों, आपने देखा किस तरीके से जो घटना घटित हुई है, यानी वो देखने के बाद और जो जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहे हैं वो देखने के बाद हर एक हिंदुस्तानी को उस वीडियो देखने के बाद झकझोर कर दिया है। अंतर आत्मा उनकी दुखी हुई है। किसी से भी हम अगर इस बारे में पूछते हैं, सवाल करते हैं, तो उसके दिल से आवाज निकलती है और वो यही कहता नजर आता है कि बदला जरूर लेना है। और जैसा कि सादिक खान मेहदी हैं, इन्होंने एक और बात अच्छी कही कि जो कश्मीर है जहां यह हमला हुआ है, वहां जो लोग जाने की सोच रहे हैं, लेकिन वो जो डरे हुए हैं, जो भयभीत हैं कि कश्मीर में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन अब शायद जो हमारी भारतीय सेना है अब बिल्कुल अलर्ट है और कुछ दिन बाद माहौल थोड़ा सही भी हो जाएगा। और इन्होंने जो अपील की है कि जो हिंदुस्तानी जम्मू कश्मीर में घूमने जाना चाहते हैं, यानी जो टूरिस्ट पैलेस है वहाँ रुकना नहीं चाहिए और उस जगह लगातार वो टूरिस्ट पैलेस बना रहे और वहाँ जाना चाहिए। खैर, और इनकी अपील भी आपने सुन ली होगी कि एक अपील जो इन्होंने की है, जैसे कि कल जुमा है और जुमे की बाद नमाज जो भी पढ़ने जा रहा है, जो भी मुस्लिम समाज का बंदा जो नमाज पढ़ने जा रहा है, वो अपने बाजू पे काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने जाए और अपना इस हमले में जो घटना घटित हुई है इसका विरोध दर्ज कराएं। तो इसी के साथ मैं शाहनवाज खान विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ। जय हिंद, जय भारत। जय